हरे कृष्णा हरे हरे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कथा संसार में। आज हम सुनने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा के 20वें अध्याय की पावन कथा। यदि आपने अब तक पिछले अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो वे सभी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर उन्हें अवश्य सुने और भगवान की अमृतमयी कथाओं का लाभ प्राप्त करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी पवित्र वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा पूर्वक लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए अब आरंभ करते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा के 20वें अध्याय का पवित्र श्रवण। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। यह कथा बहुत समय पहले की है। उस समय धरती पर लोग ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन कुछ लोग आलसी और लालची भी हो गए थे। लोग धन तो चाहते थे लेकिन बिना मेहनत के। इस कारण धरती पर असंतुलन पैदा होने लगा। तब माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान गणेश ने मिलकर एक योजना बनाई ताकि लोगों को सही राह दिखाई जा सके। धरती पर एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। वहां के लोग पहले बहुत खुश रहते थे। वे खेती करते, व्यापार करते और एक दूसरे की मदद करते। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग सोचने लगे, हमें मेहनत क्यों करनी चाहिए, काश हमें बिना परिश्रम के धन मिल जाए। जब यह सोच फैलने लगी तो लोग काम से जी चुराने लगे, खेत सूखने लगे, दुकानें बंद होने लगी और हर जगह दुख फैल गया। लोगों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे पालनहार, हमारी रक्षा कीजिए, हमें सही रास्ता दिखाइए। भगवान विष्णु ने धरती की ओर देखा और बोले, अब समय आ गया है कि लोगों को ज्ञान और कर्म का सही अर्थ समझाया जाए। माता लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी है, बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा, जब लोग ईमानदार से काम नहीं करेंगे तो मैं कैसे वहाँ रहूँ। धन का सही उपयोग तभी होता है जब वह परिश्रम से कमाया जाए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मी, तुम चिंता मत करो, हम गणेश जी को भी साथ लेंगे। वे बुद्धि और विवेक देंगे ताकि लोग सही और गलत में फर्क समझ सके। तब भगवान गणेश अपने मुस्कुराते चेहरे के साथ आए और बोले, मैं लोगों की बुद्धि जागृत करूंगा ताकि वे सच्चा मार्ग चुने। तीनों देव धरती पर साधारण रूप लेकर आए। विष्णु जी एक साधु बने, माता लक्ष्मी एक साधारण गृहिणी और गणेश जी एक बालक का रूप लेकर आनंदपुर गांव पहुँचे। गांव के लोग पहले उन्हें पहचान नहीं पाए। साधु विष्णु ने गांव के बीच बैठकर लोगों को बुलाया और कहा, हे गांव वालों, जीवन में सुख पाने के लिए मेहनत और सच्चाई जरूरी है। बिना कर्म के फल नहीं मिलता। कुछ लोग हंस पड़े और बोले, आजकल के समय में मेहनत से क्या मिलता है, हमें तो सीधा धन चाहिए। गणेश जी ने बालक के रूप में कहा, अगर बीज नहीं बोओगे तो फसल कैसे उगेगा। यह सुनकर कुछ लोगों को अपनी गलती समझ आने लगी। इसी गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। रोज सूरज निकलने से पहले उठता और खेत में काम करता, फिर भी उसकी फसल ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन रमेश ने साधु से कहा, महाराज, मैं मेहनत करता हूँ फिर भी मेरी दशा नहीं बदलती, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है। साधु विष्णु मुस्कुराए
और बोले, वत्स, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन मेहनत के साथ धैर्य, बुद्धि और सच्चाई भी जरूरी होती है। बालक के रूप में गणेश जी ने कहा, रमेश काका, क्या तुम बीज बोने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह जोतते हो? रमेश ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बेटा, मैं बस बीज डाल देता हूँ। माता लक्ष्मी जो गृहिणी के रूप में थी, वो बोली, परिश्रम के साथ समझदारी भी जरूरी है। अगर तुम सही तरीके से खेत करोगे तो धरती भी तुम्हें भरपूर फल देगी। रमेश ने तीनों की बात मानी। उसने अपने खेतों की अच्छी से जुताई की, सही समय पर बीज बोए और पूरे मन से मेहनत करने लगा। कुछ ही दिनों में उसका खेत हरा भरा हो गया। जब फसल तैयार हुई तो वह पहले से कहीं अधिक अच्छी थी। रमेश की खुशी का ठिकाना ना रहा। जब गांव वालों ने रमेश की तरक्की देखी तो वे हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, रमेश, यह चमत्कार कैसे हुआ? रमेश बोला, यह चमत्कार नहीं, मेहनत, समझ और ईमानदारी का फल है। साधु महाराज और उनके साथ आए बालक वो स्त्री ने मुझे सही राह दिखाई। धीरे धीरे आनंदपुर गांव फिर से खुशहाल बन गया। हर घर में खुशी और समृद्धि लौट आई। एक दिन तीनों ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। तभी वे अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनकी दिव्यता देखकर लोग दंडवत हो गए। भगवान विष्णु बोले, हमेशा याद रखना, कर्म ही जीवन का आधार है। माता लक्ष्मी ने कहा, धन वहीं आता है जहाँ परिश्रम और सच्चाई होती है। भगवान गणेश बोले, और बुद्धि का उपयोग करो ताकि सही और गलत में फर्क कर सको। इतना कहकर तीनों अंतर ध्यान हो गए, लेकिन उनकी सीख गांव वालों के दिलों में बस गई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलती। सही बुद्धि और परिश्रम से ही धन आता है। ईमानदारी ही सच्ची समृद्धि की कुंजी है। कार्ल मार्क्सिस मास महात्म्य कथा का 20वां अध्याय पूर्ण होता है। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।